नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम दोस्तों 7 अक्टूबर 2024 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आप भी बिना देरी किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना ऐसी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज की। अब 9 लाख तक आय वालों को 1.80 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 मध्य प्रदेश में सर्वे शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लागू की जाएगी, जिसमें 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे। इस योजना के तहत अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में डिमांड सर्वे शुरू हो चुका है। देश के शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। गुरु परंपरा में मध्य प्रदेश बड़ा उदाहरण बनेगा। शिक्षा नीति के प्रावधान प्रदेश में होंगे लागू। राष्ट्रीय शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान समारोह में CM बोले। बोनापन और कुपोषण दूर करने खर्च होंगे 181 करोड़। PM पोषण योजना के तहत खाद्यान्न जारी करेंगे। मंत्री के रिव्यू में वित्त महाप्रबंधक की गड़बड़ी सामने आई, मगर हटाने की वजह बनी संदिग्ध पहचान। 2 दस्तावेजों में महिला वित्त महाप्रबंधक के पति के नाम अलग अलग। सेवाएं वित्त विभाग को लौटाई जाएंगी। रिटायर और दिवंगत कर्मचारियों की जानकारी आयुक्त ने निकाय प्रमुखों को निर्देश जारी कर मांगी गई है। नगरीय विकास विभाग ने 1 सप्ताह पहले हार्ट अटैक से दिवंगत हो चुके कर्मचारी का तबादला किए जाने और उससे होने वाली सरकार की किरकिरी के चलते यह निर्देश जारी किया है। 7 लाख तक की आय में कर छूट, फिर भी 3 लाख पेंशनधारियों का TDS काट लिया। आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंदौर जिले का यह मामला। प्रदेश भर के लाखों शासकीय पेंशनर्स की इस माह 1 से 4 अक्टूबर के बीच आई पेंशन से बैंक ने TDS काट लिया, जबकि वे आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं। वन सेवा मुख्य परीक्षा में 90% उपस्थिति रही। 2 माह से नहीं दिया अतिथि विद्वानों को वेतन। 2 दिन में 2 फॉलन आउट। सार्थक ऐप पर उपस्थिति लगाने पर भी नहीं दिया गया है वेतन। अमृत भारत स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए बनेगा प्रशिक्षक मार्गदर्शन। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य अब शीघ्र पूर्ण होंगे। दस्तावेज सत्यापन व स्कूल का चयन 7 अक्टूबर को होगा। अतिशेष शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिया अभ्यावेदन का अंतिम अवसर। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने प्रदेश भर के अतिशेष शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। आदेश का पालन नहीं करा सकते तो पद से त्यागपत्र दे दें। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में खुली अदालत में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि प्रशासनिक अधिकारी 6 माह में भी आदेश का पालन नहीं करा सकते तो पद से त्यागपत्र दे दें। कर्मचारियों के आरोप, वेतन आयोग के सुझाव लागू नहीं कर पाई है सरकार। सुविधाओं के लिए गठित वेतन आयोग पर राज्य के कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। सरकारी सेवकों ने कहा कि 1960 से अभी तक 7 कमीशन बनाए गए हैं। उनके द्वारा की गई सिफारिशों को कभी सरकार लागू ही नहीं कर पाई है। शिक्षकों की कमी से महाविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है चौपट। शिक्षकों की कमी और कार्यभार से जूझ रहे हैं महाविद्यालय। नरेला कॉलेज में वेतन मांगने पर 2 अतिथि विद्वानों को नौकरी से हटाया। 2 माह से जारी नहीं किया गया है इनका वेतन। 15 फरवरी से होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। जल्द जारी होंगे टाइम टेबल। CBSE के द्वारा आई है अपडेट। इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू होंगे आज से। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इंजीनियरिंग सर्विसेज मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 2 पालियों में होंगे। प्रदेश को जल्द मिलेगी 2 टाइगर रिजर्व की सौगात। रातापानी के बाद माधव टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी मिली। 4% तक बढ़ेगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 64% तक करने की होगी तैयारी। अब 40% मिल रहा महंगाई भत्ता। CM डॉक्टर मोहन यादव ने बताया दीपावली के पहले कर सकते हैं ऐलान। गुरु परंपरा में मध्य प्रदेश बड़ा उदाहरण बनेगा। शिक्षा नीति के प्रावधान प्रदेश में होंगे लागू। DTE रिक्त सीटों को भरने के लिए विभिन्न चरणों में प्रवेश प्रक्रिया जारी की जा रही है। अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड करा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज में कम फीस में कर पाएंगे मेडिकल की पढ़ाई। पिछले लेख में हमने विदेश में MBBS के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया था, जिसमें रूस, यूक्रेन, चीन और कई पश्चिमी देश शामिल थे।
इस लेख में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में है जो यूएस का मेन है। फिलीपींस में भी है स्कूल ऑफ मेडिसिन, जेवियर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन अरुआ में कम फीस में एमबीबीएस कराया जाता है। रहरी जनपद में चयन समिति के बगैर अनुमोदन के दे दी नियुक्ति, अफसर 6 साल से बचा रहे हैं आपत्ति, संभागायुक्त ने दिए जांच के आदेश, सीईओ जिला पंचायत को करना है जांच। पीपीपी मोड में संचालित होंगे 12 मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड में 12 मेडिकल कॉलेज संचालित करने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। मंत्री के रिव्यू में वित्त महाप्रबंधक की गड़बड़ी सामने आई है। नर्सिंग सत्र 2022-23 के 25,000 छात्र 15 से करा सकेंगे नामांकन, दिसंबर में हुई परीक्षाएं, नोटिफिकेशन जारी करने के 1.5 माह बाद अफसरों को लिंक खोलने की याद आई। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 89 सीटों पर आज व कल प्रवेश लेने का है मौका। फर्स्ट सीएलसी राउंड बीटेक की खाली सीटों पर प्रवेश आज व कल होगा। सेकंड सीएलसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 9 से 16 तक चलेंगे। 4 से 6 दिसंबर के बीच होगा चुनाव। 15,000 से ज़्यादा कर्मी करेंगे रेल यूनियनों की मान्यता के लिए वोटिंग। बनवार स्कूल में 702 छात्रों को पढ़ाने 3 शिक्षक, 3 माह से खाली पड़े हैं पद। शिक्षा विभाग में 3 बार काउंसलिंग होने के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों के 300 पद अभी भी खाली पड़े हैं। 48 स्कूलों ने 10% से ज़्यादा फीस बढ़ाई, अब इन पर होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। फीस की जानकारी नहीं देने वाले 70 निजी स्कूलों का होगा भौतिक सत्यापन। सबसे अधिक कला संकाय में विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। यूजी में 8.25 लाख में से 3.85 सीटों पर हुए हैं प्रवेश। बीई, एमटेक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीयन 8 तक होंगे। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज लॉयल काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहें हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर।